3 ड्रोन इसमें और 1 ड्रोन बरकी रोड के करीब 4 ड्रोन मजमूई तौर पर कंफर्म हुए हैं जो कि गिरे हैं। तो हमने अभी तक हम बार बार ये बता रहे हैं कि हमने अभी तक अपना दिफा किया है। जो 25 ड्रोन्स अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए हैं, ड्रोन्स को उड़ाना बड़ा आसान काम होता है, ड्रोन्स को गिराना बड़ा मुश्किल काम होता है। कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि शायद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। हिलाली साहब, इतनी जल्दी भारत बाद अब वो अपने एयरक्राफ्ट नहीं भेज रहे बल्कि ड्रोन के साथ वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं सिचुएशन किस तरफ जा रही है? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि उनका मकसद जो है वो क्या है आपके ख्याल में? उनका मकसद ये था कि इस पे इस किस्म का एक्शन लो, कि मारो इनको, उनसे जो वो मारते हैं उनसे बहुत ज्यादा मारो, डराओ, दुनिया को बताओ। और अब तो ड्रोन उनके लिए बड़े कन्वीनियंट हैं। वो तो ड्रोन तो इधर कराची में गुलशन इकबाल के ऊपर फिर रहे हैं, ड्रोन इधर गिरा उधर गिरा, लोग सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। आपको मार के नहीं जीत सकते हैं आप इमेज से भी जीते उनको आपका मसला हासिल कर सकते हैं। तो ये मत समझें कि ये ड्रोन जो हैं ये कुछ नहीं है, ये मक्खी हैं, मच्छर हैं। मक्खी मच्छर होंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, मगर इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल वॉर ये बहुत बड़ी चीजें हैं और हमें इसका जवाब देना है। और देना क्या है, हमने इसको रोकना भी है और देना भी है जवाब। अगर नहीं देंगे तो ये प्रोपेगेंडा एडवांटेज आपने जवाब देना भी है और देंगे भी, क्योंकि भारत ने तो अभी टाइम लिया ना, 15-16 दिन बाद रिस्पॉन्ड किया। ये उनका सक्सेस और फेलियर कि उनके साइकिल पे क्या इफेक्ट होता है। अब हमें ड्रोन्स जो हैं बिल्कुल हमने मारे हैं, बहुत मारे हैं, 20-30 मारे हैं, वेरी गुड, और भी मारेंगे, मारते रहेंगे, हम भेजेंगे भी, वो भी तो हम कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं तो हम भेजेंगे भी, या अगर हमारा आर्मरी में हमारे टैक्टिक्स में ये है। मगर ये याद रखें कि देयर इज ऑल्सो अ प्रोपेगेंडा डायमेंशन। ये नहीं कि एक्चुअली क्या हो रहा है उसी चीज से हमें डरना चाहिए, डरना नहीं, हमें उसको फैक्टर इन करना चाहिए। वी हैव टू फैक्टर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर। यहाँ से शुरू करते हैं चकवाल से और नीचे सिंध तक चले जाते हैं। इन सारे इलाकों में भारत ने ड्रोन हमले किए हैं। भारत सुइसाइड ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, इसराइली ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ ये शीशे टूटे। ये आपको ये लाइट का पोल नजर आ रहा है जो स्टेडियम के अंदर फ्लड लाइट्स होती हैं, और ये देखें बिल्कुल उसके साथ। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ ड्रोन गिरा है, ये तबाही हुई है। ये आपको नजर आ रही है, ये देखें, ये हर तरफ कांच शीशे और इमारत के टुकड़े पड़े हुए हैं, और ये देखें फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। ये हालात है जी चकवाल के। अब बजाय यही नजर आता है कि भारत ने सुइसाइड ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। मलीर कराची का देखें आप जरा हाल क्या हुआ है, इमारत का सत्यानाश हो गया है। ये देखें यहाँ ड्रोन गिरा है, टुकड़े टुकड़े हो गया है। सो कराची, लाहौर, पिंडी, ये देखें, ये एक मिसाइल के रेमिनेंट्स पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये फौजी आगे पीछे खड़े हुए हैं। तो भारत ने मिसाइल हमले भी किए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि भारत पिंडी तक भी पहुंच गया, चकवाल तक भी पहुंच गया, अटक तक भी पहुंच गया, मलीर कैंट कराची तक पहुंच गया, रावलपिंडी कैंट तक पहुंच गया। इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी ये किसी ने क्लोजअप पिक्चर ली है। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाने के लिए। लॉजिक एक ही बात कहता है कि भारत शायद इससे भी बड़ा हमला करने का सोच रहा है कि कहीं कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तो नहीं है पाकिस्तान के पास। हमारे पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम MQ-9 या MC-9 पता नहीं कोई इसका नाम लेते हैं, और भी 1-2 हैं, लेकिन वो कोई इतने काम के नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि ड्रोन भी उनसे रोके नहीं जा रहे और मैनुअल गन्ने यूज करनी पड़ रही है हमें एयर डिफेंस के लिए। तो सूरत हाल ये है कि हम इंडिया के ड्रोन तक रोकने में नाकाम है, हम उनके मिसाइल रोकने में नाकाम है। यानी वी आर सिटिंग डक्स। यानी 100 किलोमीटर आप अपनी सरहद के अंदर और फिर भी दुश्मन आपको टारगेट कर ले, तो ये तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड ये जो भारत ने लगा लिया है। रावलपिंडी में ये रावलपिंडी का तारीखी क्रिकेट स्टेडियम है। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ एम्बुलेंस भी है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आज पेशावर और कराची का अहम तरीन मैच होना था। यहाँ पर पेशावर का और कराची का अहम तरीन आज मैच होना था। वो जो दरख्त नजर आ रहे हैं, इन दरख्त के करीब जो है वो ड्रोन जो है वो टकराया है, उसको गिराया गया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, एम्बुलेंस है, कमांडो है, पाक फौज के जवान हैं। इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, इजाजत नहीं दी जा रही किसी को अंदर आने की। पर आज इंपॉर्टेंट मैच होना था। यहाँ पर हिंदुस्तान ने अब से कुछ देर पहले यहाँ पर ड्रोन अटैक किया है। यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट मैच होना था, लेकिन हिंदुस्तान आज दूसरा दिन है मुसलसल जारियत करे हुए है। 2 अफराद यहाँ पर जख्मी हुए हैं, और यहाँ पर अभी पाक फौज के जवान हैं, वो तैयारी के जहाँ पर ड्रोन गिरा है उस एरिया को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। बाहर पुलिस खड़ी है, और जो मैच आज होना था। आपको बताते हैं रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में दुकान पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। सराय के मुताबिक ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुकान पर गिरा। हो जाता है कि तबाह हो गया है। आज रात में स्टेडियम में एक मैच होने वाला था, लेकिन रावलपिंडी स्टेडियम अब क्योंकि तबाह है कोई मैच नहीं होगा। रावलपिंडी में PSL के मुकाबले रद्द हो गए हैं। हर लम्हा बदलती सूरत हाल। अब पाकिस्तान सुपर लीग का मैच भी आज मनसूख हो गया है। फिर ये भारतीय ड्रोन जिस तरह आ रहे हैं, और लेकिन जो रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे जो ड्रोन आया उसने एक फायर भी किया, और वो जब गिरा उसको जब टारगेट किया गया वो गिरा, तो उससे स्टेडियम के अंदर नुकसान हुआ, पैनिक फैला, और मैच जो है वो आज जो रात 8 बजे होना था वो मैच कराची शिफ्ट कर दिया गया है। रावलपिंडी में ये रावलपिंडी का तारीखी क्रिकेट स्टेडियम है। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ एम्बुलेंस भी है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आज पेशावर और कराची का अहम तरीन मैच होना था। यहाँ पर पेशावर का और कराची का अहम तरीन आज मैच होना था। ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ ये शीशे टूटे। ये आपको ये लाइट का पोल नजर आ रहा है जो स्टेडियम के अंदर
फ्लड लाइट्स होती हैं, और ये देखें बिल्कुल उसके साथ। तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ ड्रोन गिरा, ये तबाही हुई है। पाकिस्तान ने अपना जो PSL है उसको शिफ्ट कर दिया है अब कराची में, क्योंकि लाहौर में रावलपिंडी के अंदर जो इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पे जो ड्रोन गिरा है इस वजह से पाकिस्तान समझता है कि अब इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वो कर सकें। तो हमने अभी तक, हम बार बार ये बता रहे हैं कि हमने अभी तक अपना दिफा किया है। जो 25 ड्रोन्स अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए हैं, ड्रोन्स को उड़ाना बड़ा आसान काम होता है, ड्रोन्स को गिराना बड़ा मुश्किल काम होता है। कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि शायद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। वो तो ड्रोन तो इधर कराची में गुलशन इकबाल के ऊपर फिर रहे हैं, ड्रोन इधर गिरा उधर गिरा, लोग सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। 25 भारतीय ड्रोन्स जो कि इसराइल के बनाए हुए थे और भारतीय फौज ने पाकिस्तान की हुदूद के अंदर भेजे, उन ड्रोन्स के तबाह होने की इत्तलात तो है, लेकिन यहाँ पर बहुत से सवालात हैं। एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है